सही माने में जिसे जिसकी उपासना करते हो, पूजा करते हो, उसको समझो तो सही, वो है क्या। हम्म। जब तक समझा नहीं तब तक जाना ही नहीं है। सिर्फ अ, फूल हार लाल रंग के काली को चढ़ाते हैं जो, और नवरात्रों में अलग अलग रूपों की, अलग अलग ढंग से, अलग अलग रंगों से, हर रंग हर दिन का एक रंग होता है नवरात्रि में, पता है आपको। शैलपुत्री, ब्रह्मचारी, सबका अलग 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 रंग है, अलग अलग मंत्र है, अलग अलग भोग है। केवल हम्म। यही नहीं करना है, केवल ये नहीं करना है, शक्ति रूप को पहचानना है देवी के। कि एक, पहले भी मैंने बताया था कि एक बीज के अंदर से जो पेड़ निकल रहा है, जो छोटा सा पौधा निकल रहा है, वो भी कार्यकारिणी शक्ति के कारण निकल रहा है। हाँ। हर पेड़ के अंदर जो फूल खिला है, जो पत्ते उग रहे हैं, वो भी सारा कुछ उस शक्ति से कंट्रोल्ड है। उसे जिस समय आप जान लोगे, पहचान लोगे, बस बस उसके बाद हर चीज के अंदर कण कण में शक्ति के दर्शन हो जाएंगे। हमारी शरीर में, हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे कर्मों में, हमारे दिमाग में, हमारे संकल्प में जो शक्ति काम करके चला रही है, वो ही कार्यकारिणी शक्ति, अनादि शक्ति, दुर्गा माता कहलाती है। केवल शेर पर बैठकर नहीं, सिर्फ वो नहीं, उसके अलावा उस शक्ति का कितना बड़ा रूप है, उस शक्ति का कितना बड़ा रोल है लाइफ में, उसको कभी बैठ के सोचा करो। वेदांती हो, वेदांत की दृष्टि से हर चीज को एनालाइज करने की कोशिश किया करो। जो शक्ति तुम्हारे घुटने को दोबारा से चलने की शक्ति दे रही है, वो कार्यकारिणी शक्ति है। ऑपरेशन कराया उषा श्री जी आपने, बिल्कुल खत्म हो गया था, थोड़े टाइम तक चला नहीं जाता था, कुछ नहीं था, क्योंकि एक नया ऑर्गन, आई एम सॉरी, एक नया पार्ट आपके नी के ऊपर, आपके नी के ऊपर लगाया गया। घुटने। हाँ, घुटने के ऊपर लगाया गया एक नया पार्ट, आर्टिफिशियल। पुराना हटाया, जो तुम्हारा नेचुरल पार्ट था, उस पार्ट को हटा के एक आर्टिफिशियल घुटना आपके घुटने पे फिक्स किया। शुरू में पैर नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे जब कहते हैं ना, धीरे धीरे मेरा बॉडी ताकत पकड़ेगा। अरे वो जो ताकत पकड़वा रहा है, जो ताकत पकड़ रहा है, वो कार्यकारिणी शक्ति हर बॉडी के अंदर काम कर रही है। दैट इज देवी। हम सिर्फ देवी जी को एक अष्टभुजाधारी समझकर सोच लेते हैं। मान कर मत कोई चीज चलो। मानकर, जरा याद रखना ये बात, मानकर, सोच कर नहीं, जानकर प्रेम करो। जब देवी का रूप आता है तो वो दुर्गा जी बैठी हुई, सौम्य मूर्ति, लाल कपड़े पहने हुई, ये आकार बनाए गए, ये मूर्तियां बनाई गई जिससे आप लोग याद रख सको। चैतन्य शक्ति का एक रूप है वो, रूप जिसको देखकर हमें याद आए, चैतन्य शक्ति लेकिन उसकी असलियत क्या है? उसकी असलियत, उसकी व्यापकता, उसकी शक्ति को पहले माइंड में तो समझ लो कि वो है क्या। मैंने कितना पास का एग्जाम्पल दिया है कि जब आर्टिफिशियल घुटना लगा, घुटने के ऊपर नहीं चला जा रहा था शुरू में, कुछ दिनों के बाद वो आर्टिफिशियल चीज अपने बॉडी का हिस्सा कहते ना जान पकड़ ली। मेरे घुटने ने ताकत पकड़ ली, मेरे घुटने में अब शक्ति आ रही है। अरे ये जो शक्ति आ रही है, यही देवी आ रही है। नहीं समझ में आ रहा? अपनी लाइफ के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स में घटाओ। आपको बुखार हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल निढाल हो जाते हो, सर में दर्द हो जाता है, बिल्कुल पड़ जाते हो,
कभी कभी बुखार छोड़ो, कभी कभी हम बहुत सारे दुखों से भी घिर जाते हैं। जब दुखों का सामना करते हैं तो हम, पहले भी बताया था, हम बिल्कुल ढह जाते हैं। धीरे धीरे, धीरे धीरे फिर शक्ति काम करती है बॉडी में। बुखार उतरता है, शक्ति ऊपर आती है। बुखार रूपी महिषासुर नीचे जाता है, चैतन्य शक्ति और हीलिंग पावर ऊपर आती है। ये शक्ति काम कर रही है। हम इतना डीप में जाके सोचते ही नहीं है। एवरीथिंग। आपका हाथ कट जाता है, उसके ऊपर निशान आ जाता है, खून की धारा बह जाती है रोजी। हाथ कट जाता है, हर गहरा कट पड़ जाता है, फॉर दैट मैटर। हम्म। आपका हाथ जल जाता है सपोजिंग, हाँ जी। निशान पड़ जाता है ना, उसके ऊपर हाँ एक जी। फफोला पड़ जाता है, क्या कहते हैं, छाला पड़ ब्लिस्टर जाता भी, है, छाला पड़ ब्लिस्टर जाती पड़ है। जाता है, छाला पड़ जाता है, हाथ कट जाता है। धीरे 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 सब खत्म होके जिसने तुम्हें फिर से हम्म। हील कर दिया, वो कार्यकारिणी शक्ति देवी। जय हो। जय हो। कितना दूर देखोगे, कितना दूर। फिर तभी जन्मों जन्मों का खेल बना, क्योंकि हमने उस चीज को दूर 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 समझा। जिस समय हम हर बात के अंदर उस कार्यकारिणी शक्ति का, दुर्गा माँ का अपने अंदर अनुभव करेंगे। वही मैंने जो कहा है कि मानना नहीं है, प्लीज 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 जानना है उसे। प्लीज लाइफ के छोटे छोटे अनुभवों में देवी माँ को शामिल करो ना। हर चीज के अंदर कोई अच्छा दिन भी निकलता है। कल का दिन कुछ ऐसा था। अ, यहाँ पे पहले प्रैक्टिस जो भी था, बहुत अच्छा सा कल दिन था। बहुत कुछ ऐसा हुआ जो बहुत अच्छा था। तो जब दिन खत्म होने लगा, मैं पलंग पे बैठी हूँ, तो मैंने कहा वाह गुरमा, आपका शुक्र है। सब आपका चमत्कार है, सब आपका चमत्कार है। थैंक यू इतना अच्छा दिन देने के लिए। जो सच में याद रखता है ना। अब ये बताऊं मैं आपको कि कल क्या हुआ, प्रकाश बहन जी? हाँ, अभी सारा खोल के बताऊं? अच्छा। ओम आनंद में कुछ भी हुआ, उदाहरण के लिए है ये ज्यादा व्यक्तिगत बातें गुरु को करनी शोभा नहीं देती। संक्षेप, दीदी माँ की बात याद करो, मेक इट शॉर्ट। उनसे तो ज्यादा बात भी नहीं कर सकते। ज्यादा मैं अगर उनको एक बात को खोलूं, कहते मेक इट शॉर्ट ना, इसका साथ बता मुझे। मैंने कहा मम्मी, दीदी माँ जी कभी तो मम्मी बन जाओ। मैं तो माँ, सुनो मेरी बात। तो, दूसरी बात ये, जो दीदी माँ जी नारे लगाते हैं ना, कार्यकारिणी शक्ति की, अनादि शक्ति की, व्यापक शक्ति की, व्याप्त शक्ति की, उन नारों को वो देवी के रूपों का, देवी की शक्ति का, देवी के कृत्यों का वर्णन करते हैं। ध्यान से सुना करो। केवल जय हो बोलने में लग जाते हो। उन्होंने जो बोला जय हो, जो बोला जय हो, उसमें नहीं लगो। वो देखो वो क्या तुम्हारे गुरु किस किस चीज को दर्शा रहे हैं। कार्य क्या क्या बोला उन्होंने, क्या क्या नारे लगाए हैं देवी का। डिफरेंट 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 तरीके से व्याख्यान किया है। जय हो के साथ साथ उसको भी स्टडी किया करो। गो डीप। अरे चार आने, 10 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे का प्रेम और वो नहीं है, बड़ा बड़ी चीज करो। ठीक है। फिर अब आगे मुझे टाइम मिले ना मिले बोलने का, बस एक बात और बोलूंगी। ये गलत है वैसे रचना। हम्म। उम, बस एक बात जो मैं बोलना चाहती हूँ कि जी। शेरों वाली माता, जिसके ऊपर बैठी है, शेरों वाली, जो खुद हिम्मत, ताकत, संयम, नियम, रक्षा की रूप है, वो शेरों पर ही सवारी करेगी, गीदड़ पे नहीं कर सकती।
उसके आसपास भी शेर ही चाहिए टिकने के लिए, वरना वो नहीं होगा गुजारा। शेरों वाली है। और अष्टभुजाधारी जो कहते हैं, अष्टभुजाधारी, अष्टभुजाएं का तात्पर्य अगर आप वेदांत से देखो ना, तो 8 दिशाएं हैं। समझ रहे हो? आप कहोगे 4 दिशाएं होती है, 8 कैसे है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ऐसे 8 दिशाएं मानी जाती हैं। तो 8 दिशाओं में जिसकी लीला चल रही है, वो अष्टभुजाधारी देवी है। चाहे कहीं पर भी हो, आप नॉर्थ ऑफ इंडिया रह रहे हो, साउथ ऑफ इंडिया रह रहे हो, ईस्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट ऑफ इंडिया, हर जगह पर जिसके कार्यकारिणी शक्ति का खेल चल रहा है, वो अष्टभुजाओं वाली है कि हर जगह पहुंच सकते हैं उसके हाथ। अरे, हर जगह चैतन्य शक्ति फैली भी है। समझ रहे हो रोजी? ये बात नई हाँ बात है। जी, नई बात, हाँ जी। 8 दिशाओं में, अष्टभुजा में मतलब 8 दिशाओं में जिसका संचार हो रहा है, फैला हुआ है जिसकी शक्ति, वो अष्टभुजाधारी है। एक और इसका वो है कि अष्टभुजा है। अब किसी की अगर टेक्निकली रूपाली देखो, अगर कहो अष्टभुजाधारी, तो कहोगे भगवान के हो सकते? नहीं। भगवान के 8 भुजाओं जितनी जिसमें ताकत है, हम्म, 8 भुजाओं जिसमें जितना दम है, उसको अष्टभुजाधारी दुर्गा माँ का है। बहुत बढ़िया जी। और 8 भुजाओं के अंदर 8 तरह के अस्त्र और शस्त्र है। रोजी प्लीज ध्यान से सुनना। हाँ जी। 8 भुजाओं के अंदर 8 तरह के अस्त्र और शस्त्र हैं कि तलवार है, बो है, एरो है, तलवार है, सुदर्शन चक्र है, एक नूज है, सब कुछ है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके 8 हाथ थे, उसके अंदर उन्होंने 8 अस्त्रों को धारण किया हुआ था। इसका तात्पर्य ये था कि उन्हें 8 तरह के शस्त्र चलाने की काबिलियत थी उनमें। एक मिथ को और एक फैक्ट को अलग अलग करके देखो अगर वेदांती हो तो। अब मैंने इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता था कि अष्टभुजाधारी इस 8 दिशाओं में जो फैला हुआ है, कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है। 8 दिशाओं में जो फैला है वो ही अष्टभुजाधारी है। सेकेंडली, 8 बाहों की जो ताकत 2 बाहों में है, वो अष्टभुजाधारी है। थर्डली, 8 तरह के अस्त्र शस्त्र चलाने की जिसको क्षमता है, काबिलियत है, हुनर है, वो दुर्गा महारानी है। जय हो। महारानी। आहा। नहीं अच्छा लगा? बहुत बहुत अच्छा है। क्यों भाई? बहुत अच्छा लगा गंदे जी। गंदे मुंह बहुत बना अच्छा। के बैठे, अच्छे अच्छे बनाओ। और किसी को पूछना है इस विषय में कुछ, देवी जी के विषय में पूछना है तो बता दो, वो भी खोल देते हैं। शेरों पे, ये शेरों पे राज करता है जो, म- कुछ होते हैं कि जो कमजोरों पे राज करते हैं, जो मजबूतों पे भी राज करता है, वो शेरों वाली। शेरों, बहुत बढ़िया। वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। और जिसे शेर पसंद है, कमजोर लोग पसंद नहीं, हारे हुए लोग पसंद नहीं, प्रकृति के नीचे दबे हुए लोग पसंद नहीं, आलस निद्रा प्रमाद से भरे हुए लोग जिसे नहीं पसंद, वो है शेरा वाली। जय हो। कुल कार्यकारिणी शक्ति की जय जय। हो। जय हो। सब में फैली हुई शक्ति जो सबको मुस्कुराने की ताकत दे रही है, क्यों नहीं मुर्दा मुस्कुरा रहा? हम्म, कितने भी फूल हार बुके लाके सर पे रख दो, कुछ नहीं है। वो शक्ति जो तुम्हारे होठों को, सुनना, वो शक्ति जो तुम्हारे होठों को सुंदर मुस्कुराहट देती है, ये कार्य, ये देवी है। आहा। और वो दे दे तो शुक्र उसका। ये याद रखना बात,
सारा टाइम देवी जी के उपासक मांगते हैं, झोलियां भर दे माँ, झोलियां, माँ मुरादे पूरी कर दे। पता नहीं ये नरेंद्र चंचल ने किया, उससे पहले इतना नहीं था। ये जो भेंटे गा गा के ना, ये मांगने का जो स्टाइल बनाया ना, ये नरेंद्र चंचल ने ज्यादा बनाया है। क्या, मेरा ये एडिट कर देना पाठ रोजी। तो दूसरी बात ये कि वो दे दे तो शुक्र उसका, और ना दे तो मलाल नहीं। वो दे दे तो शुक्र उसका, और अगर ना दे तो मलाल नहीं। मेरे मालिक की मेरे मालिक के फैसले कमाल हैं, उन फैसलों पर कोई मलाल नहीं। बहुत बढ़िया जी। अगर सच्ची में प्रेम करते हो माँ को, महारानी दुर्गा महारानी को, तो ये बात तो तुम्हें अंदर उतारनी ही पड़ेगी। फिर वो तुम मांगोगे नहीं, वो खुद अपने आप देख लेंगे क्या करना है। तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जो ज्यादा चाहे बच्चे होते हैं, आज्ञाकारी, स्वीट, प्यारे, अनुशासन में चलते हुए, तो माँ बाप उनके लिए ऑटोमेटिकली जो ठीक होता है वो खुद बे खुद करते हैं। ऐसे ही ईश्वर का हाल है। तुम मांग मांग के डिस्टर्ब मत किया करो। अपनी प्रार्थना एक दफा डाल दी कि देखो जी, आपको जैसे करना है आप देखिए, आपको बेटर पता है। आज मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे ये मिल जाए, हो सकता है जब मिल जाए वही चीज मेरे लिए हानिकारक हो। इसलिए आपको जो ठीक लग रहा है मेरे लिए, प्लीज आप वो मुझे ठीक से कर देना। मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, मैं आपका ही बच्चा हूँ, मेरी रक्षा आप ही करोगे ना। जब आप ही को हमने पकड़ा है तो आप ही को देखना पड़ेगा ना। दैट इज इनफ। इससे ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है। जब मैं आपकी हूं तो मैं कहाँ जाऊं। अब आप देख लो जी मेरे लिए क्या ठीक है, बस इस तरह बोला करो। बड़े मुस्कुरा के सुनेंगे वो। समझ गए। चलो, अब हम ना, मेरा ख्याल वेदांत चंद्रावली देख लो। नहीं जी, जैसे कहेंगे जी। नहीं तो दुर्गा चालीसा से करनी जी। हाँ, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं आज सब जने मिलके, कायदे से आंख मीच के। और दुर्गा चालीसा चलेगी रोजी, हाँ जी, रुकना। रुकी हुई है। रिकॉर्डिंग रोक लो यहाँ। अच्छा। दुर्गा चालीसा चल, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जी क्या बिल्कुल। करें, मजबूर हो चुके हैं। मजबूर हैं हम भी। मजबूर हैं जी। तो कहीं प्रेम करके मजबूर हो गए, और लेकिन मजबूत मजबूर कर नहीं, हम तो मजबूत हो मजबूत गए, मजबूत हो हो गए। हम तो मशहूर हो गए। बिल्कुल जी। कर दिया है जी। प्रेम करके मजबूर नहीं, हम मजबूत हो गए, हम मशहूर हो गए। वी हैव नॉट फॉलन इन लव, वी हैव रिजन इन लव। प्रेम गिरे नहीं है, वी हैव रिजन इन लव। जय हो जी। ओम आनंद में। चलो देर मत करो, फिर कहोगी मेरे पास टाइम नहीं है। साचे दरबार की जय हो जी। जय हो। मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां, बोल फूल पाती। मन तेरा मंदिर। चलने देती। आप जी, आवाज आ रही थी? हल्की आ रही है, हाँ, लेकिन आ थोड़ा रही पास थी। कर लो अपने। हाँ, आ रही थी। ये तो एक्सपर्ट लोगों के हाल है। नहीं जी, वो एकदम से भी सब सेटिंग करके रखी थी जी। मन आ रही है। तेरा मंदिर, आंखें दिए भांति, होठों की है थालियां, बोल फूल पाती। रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती। ओ शेरा वाली, ये अब माँ याद रखना, शेरा तेरी वाले।
जिसे कमजोर लोग नहीं आरती। पसंद, शेर मन पसंद है। तेरा मंदिर, आंखें हारे दिया वे लोग नहीं, जीते बाती, वे। होठों की है थालियां, बोल फूल पाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती। आरती ओ मैया आरती, ओ आनंद वाली माँ तेरी आरती। हे महालक्ष्मी माँ गौरी, तू अपनी आप है जौरी। आहा। हे महालक्ष्मी माँ गौरी, तू अपनी आप है जौरी। तेरी कीमत तू ही जाने, तू बुला भला पहचाने। तेरी कीमत तू ही जाने, तू बुरा भला पहचाने। यह कहते दिन और राती, तेरी लिखी न जाए बाती। ये कहते दिन और राती, तेरी लिखी न जाए बाती। कोई माने या ना माने, हम भक्त तेरे दीवाने। कोई माने या ना माने, हम भक्त तेरे दीवाने। तेरे पाव सारी दुनिया पखारती। मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां, हिल हिल बोल के बोलो फूल सब पाती। जने। रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती। आरती ओ मैया आरती, ओ जोता वाली माँ तेरी आरती। हे गुणवंती सतवंती, हे पतवंती रसवंती। हे गुणवंती सतवंती, हे पतवंती रसवंती। मेरी सुनना ये विनंती, मेरा चोला रंग बसंती। मेरी सुनना ये विनंती, मेरा चोला रंग रंग बसंती। दिया। हे दुख भंजन सुखदाती, हमें संग देना दिन राती। हे सुख भंजन दुख राती, हमें सुख देना दिन राती। जो तेरी महिमा गाए, भव से पार हो जाए। जो तेरी महिमा गाए, वो भव से पार हो जाए। हर आँख तेरी और निहारती। रोम रोम जीवा तेरा आहा। नाम पुकारती। आरती ओ मैया आरती, ओ शेरा वाली माँ तेरी आरती। हे महाकाल महाशक्ति, हमें दे दो ऐसी भक्ति। हे महाकाल महाशक्ति, हमें आहा। दे दो ऐसी यही मांगो भक्ति। बस। हे जग जननी महामाया, है तू ही धूप और छाया। है जग जननी महामाया, है तू ही धूप और छाया। हे महाकाल महाशक्ति, हमें दे दो ऐसी भक्ति। हे जग जननी महामाया, है तू ही धूप और छाया। तू अजर अमर अविनाशी, तू अनमिट पूरणमाशी। तू अजर पूर्णमासी। अमर अविनाशी, तू अनमिट पूरणमाशी। सब करके दूर अंधेरे, हमें बख्शो नए सवेरे। सब करके दूर अंधेरे, हमें बख्शो नए सवेरे। तू तो भक्तों की बिगड़ी सवारती। मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां, बोल फूल पाती। रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती। आरती ओ मैया आरती, ओ आनंद वाली माँ तेरी आरती। फिर रोम 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 जी। जीवा तेरा नाम पुकारती। आरती ओ मैया आरती, ओ शेरा वाली माँ तेरी आरती। ओ आनंद वाली माँ तेरी आरती।
वो आहा सच्चिदानंद भगवान आहा की आहा जय हो। कितना आनंद आता है ना इन सब चीजों में। बड़े धन्य हैं वो लोग जिन्हें यंग एज के अंदर ये चीज मिल जाती है। असली आनंद वो, असली पैसा वसूल वो है। आखिरी में जाके, बुढ़ापे में जाके किया तो क्या किया। और किससे किसने कल कहा था, किसी ने, मैंने सुना, ये बुढ़ा तोता राम राम कहना नहीं सीखता। तो मुझे ये लगा उस समय कि हाँ, बात बिल्कुल सही बात है। नहीं इतनी जान होती शरीर में, मन, दिमाग के अंदर, रीढ़ की हड्डी में, कि इतना उससे रहो। पर ब्लेस्ड हैं वो लोग, बहुत भाग्यशाली हैं, जिन्हें छोटी उम्र के अंदर इस रस को पीने का चस्का लग जाता है। बनाई गई है जी। कितने लंबे टाइम तक वो उस चीज का आनंद लेते हैं। इतना लंबा टाइम उनकी अ, आत्मा का पोषण होता है। सत्संग क्या है? तुम्हारी आत्मा तृप्त होती है जहां वो सत्संग है। तो जो यंग एज से लगे हुए हैं, उनकी आत्मा का कितना हीलिंग, नरिशमेंट मिल रही है, रिजुविनेशन हो रहा है, अच्छे संस्कार, अच्छा ज्ञान सुनने को मिल रहा है, जो हमेशा हमेशा हर जन्म में संग रहेगा, कहीं नहीं जाएगा वो। सुना हुआ ज्ञान नहीं, उतरा हुआ ज्ञान जन्म जन्म साथ आता है। सुना हुआ ज्ञान, बहन जी, सुना हुआ ज्ञान केवल इस जन्म तक काम आता है। और नई बात है, ये उतरा हुआ ज्ञान जीवन में वो हर आगे तक कैरी फॉरवर्ड होता है। जो सुना हुआ है वो इस जन्म में तुम सुन याद रखोगे, गुरु जी ने ये कहा था, गुरुमा जी ने ये कहा था, दीदी माँ ने ये कहा था। किंतु जो तुम्हारा हिस्सा बन जाता है, आ हा हा हा, जो अगर तुम हो जाते हो वो, अगर तुम वो हो जाते हो, तो फिर वो हर जन्म में उसका अंश लेकर ही वापस जाता आओगे। है, जाता है। हम्म। सही बात, बिल्कुल सही। किसने मेरे से पूछा था, क्या ये सच है? किसने पूछा था? हम्म। इतवार को एक औरत आई थी, कहाँ से, गांव से आई थी, कोई कमलेश की बहन थी शायद, जो गांव में रहती हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि मैं हर 3 तारीख को महीने के अपने घर में सत्संग कराती हूँ, और बड़े से बड़े गांव गोट में तो संत आते रहते हैं, वो मेरे घर आ जाते हैं, और वो ये कहते हैं कि आखिरी में अगर तू भजन करती हुई मरेगी ना, तो तेरा अगला जन्म अच्छा होगा। तो मेरे से आके पूछती है कि दीदी जी ये बात सच है? मैंने कहा तुम्हें संतों की बातों पे भरोसा नहीं है जो मेरे से पूछ रही हो? फिर भी चलो, मैंने कहा ये बिल्कुल सच है। जो सारा जीवन भर किया, पर किया कैसे किया वो, अरे, अंदर बैठा थर्मामीटर लिए कोई बैठा है जो तेरा हर, तेरी गर्मी, तेरी सर्दी, तेरा सारा कुछ नापता रहता है बैठा हुआ। तुम सारी दुनिया को मूर्ख बना लो, अंदर वाले को मूर्ख नहीं बना सकते। तो अगर जिसने सारा, मैंने यही कहा, सारा जीवन जिसने सत्संग किया, सेवा की, सिमरन किया, औरों की मदद करी, उपकारी जीवन जिया अगर होगा, तो वो अंत काल में अगर नाम नहीं भी ले पाएगा ना, लो मैं एक और आपका भ्रम खोल दूं। अगर अंत काल में कुछ ऐसा हो जाता है कि गफलत आ गई, बेहोशी आ गई, एनीथिंग कैन हैपन, सडन डेथ हो गई, तो घबराना नहीं। उसका जो पूंजी है, उसकी जो एफडी है, वो उसके साथ डेफिनेटली ट्रांसफर हो जाएगी। और अगर होश में शरीर त्यागता है, जैसे बहुत सारे, शीला बहन जी हैं, विजय हुई, और अनीता हुई यहाँ पे, जो फ्रेंड्स कॉलोनी में रहती थी, इन लोगों ने आखिरी तक मंत्र का जाप करते हुए, कई लोगों ने तो दीदी माँ से फोन पे बात करते करते शरीर छोड़ा। अब ये वाली शौक मत चढ़ा लेना कि मैं अंत में मैं फोन पे बात करते करते छोड़ू, जरा मुश्किल होगा ये। ठीक है, तो आखिरी तक जो लोग होश में शरीर छोड़ते हैं, उनका तो गति, परम गति होती ही है। और जो सारा जीवन करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उपासना करते हैं, और सबसे ज्यादा
जो दूसरों की मदद करते हैं। अपने लिए जिया तो क्या जिया, कुत्ते बिल्ली भी जी रहे हैं अपने और अपने बच्चों के लिए। बहुत बड़े काम नहीं कर दिए तुमने इसके अंदर कि मैं बहुत अच्छी माँ हूँ, मैं बहुत अच्छी बीवी हूँ, मैं बहुत अच्छी बेटी हूँ। बहुत कर रहे हैं। इस एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी है। और आज सुबह दीदी माँ मेरे से कह रहे थे, वही बात उन्होंने रिपीट करी अपनी कही भी, कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कितनी खुश हूं जीवन से। इम्पोर्टेंट ये है कि दूसरे मेरे से कितने खुश हैं। अगर दूसरे तुमसे खुश हैं तो समझ लेना तुमने अपने जीवन को सही ढंग से जिया है। और अगर नहीं भी खुश होंगे, दो चार तो होंगे ऐसे। अगर 10 में से दो तीन ऐसे हैं जो नहीं भी खुश होंगे तुमसे, तो कोई बात नहीं, उन्हें क्षमा कर देना। वो तुम्हें अभी समझे नहीं है। और अगर 7 खुश है तुमसे तो समझ लेना you've done your job। और दो नहीं भी होंगे ना तो कोई बात नहीं। एक दो कांटे तो होंगे फूल में। कांटे लेस फूल तो कोई नहीं हुआ आज तक। क्यों भाई रोजी इतनी जोर से हंसी तू? कहते माँ छिपी हैं तुमसे मेरी कौन बत्तियां। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। हर हाँ बात को तुमसे कितना मेरी। सिंपल कर दिया है जी। हम्म। हर बात को सिंपल कर दिया है जी, कि ये प्रश्न ना उठे किसी के मन में कि सब लोग कैसे खुश होंगे, तो दो चार नहीं होंगे तो उनको माफ कर दो, उसका भी सॉल्यूशन दे दिया है जी। बहुत जरूरी माफ है। कर इस बात दो। से हम बहुत परेशान होते हैं कि हमसे लोग, हम दूसरे को खुश करने में लगे रहते हैं। हम्म। हम सारी दुनिया को तुम नहीं खुश कर सकते। अलग अलग स्वभाव की है। तुम एक दो जनों को करोगे, दूसरा जो तुम्हें मिलेगा वो अलग स्वभाव का है। तुम शांति से अच्छे इंसान बन के खुश हो रूप रह के सबके साथ व्यवहार करो। उसमें से तुम्हें जो पसंद करता है वो उनकी किस्मत अच्छी है, जो नहीं करता उसे छोड़ दो। हर एक को तुम खुश नहीं कर सकते दुनिया में। लेट इट बी। 10 में से अगर 7 लोग खुश हैं तुमसे ना, तो समझ लो पप्पू पास हो गया। जी। इट्स ओके। इट इज ओके नॉट टू बी ओके समटाइम्स। कभी कभी हर चीज के अंदर तुम फिट। रामचंद्र जी, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण को तो क्या क्या बातें बोली लोगों ने उनके, जब वो शरीर में थे। कितनी कितनी उनकी आलोचनाएं हुई हैं। कितने उनके अगेंस्ट, उनके अपने लोग अगेंस्ट रहे हैं। इसका तो अनुमान लगाना, अगर उस दृष्टि से अगर हम श्री कृष्ण को देखेंगे या नापेंगे, तो उसके हिसाब से वो ठीक नहीं है कि लोग क्या समझ रहे हैं उनके बारे में। श्री राम की कौन सी आलोचना कम हुई? सब कुछ ठीक करते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम व्यवहार करते हुए भी आखिरी के अंदर सारे लोगों ने सीता जी की जब आलोचना करी, उनको क्रिटिसाइज किया, तो उन्हें छोड़ना पड़ा। राम के पास दो विकल्प थे, एक एज अ राजा, एक एज अ पति। लेकिन उन्होंने अपने दुख को स्वीकार करके, अपनी तकलीफ को स्वीकार करके राजा का रोल निभाना ज्यादा बेहतर समझा, जिससे बहुत सारी प्रजा को शिक्षा मिलनी थी। आप क्या सोचते हो कि उनको सीता जी से प्रेम नहीं था? वाल्मीकि रामायण के अंदर एक लाइन आती है, वो सीता जी को अपनी गोदी में बिठाते हैं, उनके बालों के अंदर फूल लगाते हुए कहते हैं, प्रिय, सुन रहे हो, तेरे बिना मुझे स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए। जो इतना प्रेम करता हो कि त्वम अपि, मुझे मतलब मुझे स्वर्ग का सुख भी तुम्हारे बिना नहीं चाहिए। और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी वजह से, हे सीते, मैं अयोध्या का राज्य, अयोध्या में रहने वाले लोगों का रिश्ता सब कुछ भूल गया हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरे साथ इतना सुखी हूं। तो जो इतना प्रेम करता है, उसको जब उन्हें त्यागना पड़ा होगा, तो सोचोगे कितना धर्म संकट का सामना किया होगा उन्होंने। कितना डिसीजन लेने में तकलीफ हुई होगी उन्हें। लेकिन ठीक है, ठीक है। बहुत से लोग आज श्री राम को क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने सीता जी को छोड़ दिया, ये ठीक नहीं किया उन्होंने, ये गलत किया। उस समय तुम्हें क्या पता क्या सर्कमस्टांसेस रहे होंगे। उन्होंने एज अ किंग लोगों को शांत करने के लिए, वो एक उदाहरण सेट करने के लिए ये किया। वरना एक जगह लाइन आती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो लोग मुझे
दशरथ जी की तरह समझते, जिन्होंने केकई के प्रेम में राम को वनवास दे दिया। केकई से इतनी मोह था दशरथ जी को, इतना यंग थी, खूबसूरत थी, कि वो आसक्ति होती ना पुरुष को जो स्त्री के अंदर, वो वाली आसक्ति थी। तो लोग उनको ये कहते हैं कि सीता के मोह में इन्होंने बाकी सारी चीज को वो नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने ये नहीं किया, प्रेम किया, आखिरी तक किया, कि सीता के बिना वो कभी सुखी नहीं रहे। फिर अपना ड्यूटी करते रहे, लेकिन अंदर से घाव खा के। क्या ओम आनंद में आज टॉपिक वैसे माँ है, आज रामायण नहीं है। फिर सुनाऊंगी ये सारी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर है, कि जब जिस समय रामचंद्र जी ने सीता जी को छोड़ा है, तो उनके सामने कितने विकल्प थे, और किस कारण से उन्होंने क्या क्या सोच के उसको छोड़ा। तो ये फिर किसी और दिन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट बोलो रोजी। जी जी। कुसुम आंटी हैं, बाला आंटी होंगी, तो पहले बाला आंटी का लगा दीजिए या कोई बाला और है? अमेरिका से जो है, सब दिखाओ जी हाँ। शक्ल कौन सी बाला है, दिखाओ। जी बाला आंटी वही है जो अमेरिका वाली। ये अमेरिका में चलो लाओ। हम्म। हाँ जी बहन जी, अभी अनम्यूट करना नहीं आता, अनम्यूट अमेरिका नहीं चली हो। गई, पर हमें अनम्यूट नहीं करना आया। बताओ क्या करें, बुलाओ अपनी बहू को, बताओ। अरे अनम्यूट करो बहन जी, जी वो ये कह नीचे रही है देखो। कि वो सो रही है, बहू को आपने बुलाने को कहा ना अरे जी। ठीक है, मैं समझ गई हूँ, मैंने कुछ कहा नहीं, मुझे भी समझ में आ गया, डोंट वरी। जी हाँ जी। हाँ जय बस अब मत सच्चिदानंद। छुइयो। हाँ। जय सच्चिदानंद। अमेरिका जय में हो? सच्चिदानंद। हाँ जी। अच्छा एक मिनट देखना, तुम्हारे पीछे कैलेंडर लगा है क्या, जहाँ दीदी माँ मैं ये हाँ, सब है? हाँ जी। हाँ जी ये अमेरिका उसने में है कैलेंडर? हाँ जी ये बेटे ने लगा रखा है जी, ले जाके फोटो। वेरी गुड, बहुत हाँ बढ़िया। जी। अच्छा चलो हाँ जी। सुनाओ। हम्म। जय सच्चिदानंद दीदी जी। गुरु जय माँ जी के चरणों में सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय हो। मेरे मन मंदिर में गुरु माँ जी हम्म। हमेशा वही रहता है, हम्म। वही मंत्र जाप रहता है, वही सुनाऊंगी हम्म। जी। अच्छा मैं अमेरिका जाके रहता है, वैसे ही रहता है जैसे हाँ जी इंडिया में था? बिल्कुल, हर समय रहता है, चलते फिरते रहता है। घूमने जाती चलते हूँ तब फिरते। भी गुरु माँ का ही रहता है। कहाँ घूमने गई हो ओमान। अभी तक? नहीं वैसे तो जाती हूँ तो गाड़ी में इनके साथ जाती हूँ, यहाँ बाहर भी जाती हूँ जी। अच्छा तो तब भी रहता है? अमेरिका के हाँ हर समय। दृश्य तुम्हें परिवर्तित नहीं कर पाए? बिल्कुल नहीं करते जी। अच्छे नहीं लगते? अच्छे लगते हैं। वही है ना दीदी हाँ। माँ ने जो ओए कहा था कि देखो हाय देखो दशा, दुनिया देखो, देखने वाला एक तू ही। हे भगवान, ये तो सारे मास्टर्स हो गए हैं। अब मेरा ख्याल है हमें जूम बंद कर देना चाहिए। आई थिंक दे हैव गॉट व्हाट दे शुड बी गेटिंग। नहीं नहीं जी, नए जूम लोगों बिल्कुल को। बंद नहीं करना, जूम से मैं बहुत खुश हूँ जी। तुम बड़ा खुश हो, अच्छा तुम्हारे से लिए करें। हाँ। मेल होता है जी। हम सब बहुत खुश हैं मेल, जी। मेल रहता है जी, जूम से बहुत मेल रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं हाँ। मैं कह रही हूँ नए लोगों के साथ करूंगी अब। आप लोगों को पूरा पेट भर गया आज, ये जवाब दे के आपने मुझे संतुष्ट कर दिया है, कि अगर मैंने कहा कि अच्छी नहीं नहीं लगती, जान के मैंने उल्टा क्वेश्चन किया, और नहीं नहीं, उसका मुझे आंसर नहीं भी लगता इन्होंने जी। दे दिया। मेरा वही ध्यान रहता है, गुरु माँ के चरणों में ही रहता है। और हाँ। बेटी भी करती है जी जूम पे सत्संग, मैंने नंबर दिया था अपना उसको। अच्छा। हाँ, हम्म। राधा रेखा दोनों करती हैं। वेरी गुड। पूनम वेरी भी गुड। कभी करती है, उससे टाइम नहीं मिलता। चलो आगे बहुत। बोलो, भजन बोलो। छोड़ो अब अच्छा जी। छोड़ो, हो गया। जय हो जय क्या? मेरी गुरु माँ। हाँ। मेरे मन मंदिर में माँ, सुबह शाम तुम्हें देखूं। मेरे मन मंदिर में माँ, गुरु माँ जी तुम्हें देखूं। कण कण में तुम्हें देखूं, हर पल में तुम्हें देखूं। कण कण में तुम्हें देखूं, हर पल में तुम्हें देखूं। मेरे मन मन